हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। और श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से कि कैसे मानव के अंदर श्वसन को अंदर लेते हैं, कैसे हम बाहर निकालते हैं, क्या प्रोसेस रहती है श्वसन के दौरान, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखिए, पहले हम वायुमंडल से सांस को अंदर ग्रहण करेंगे, है ना। तो वायुमंडल से सांस को अंदर ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं, नाक के द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है, नासा द्वार के द्वारा ग्रहण करते हैं, नासा द्वार बोलते हैं इसको, नासा द्वार के द्वारा, ठीक है। तो नासा द्वार में जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं तो हमारे नासा द्वार के अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। रोम मतलब बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, वायुमंडल से जो अशुद्ध ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। उस ऑक्सीजन में जितने भी मिट्टी धूल कण होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। उसके बाद में ये आगे जाता है तो आता है यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक पाई जाती है श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या करती है, एक रस स्रावित करती है, ठीक है ना, चिपचिपा पदार्थ द्रव्य स्रावित करती है, जिससे क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजन तो यहाँ पर रोम के द्वारा शुद्ध हो जाएगी और बाकी जो छोटे छोटे महीन कण होते हैं और भी ज्यादा वो क्या है, इस पे जाके चिपक जाते हैं, जिससे क्या है, वायु पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। उसके बाद में ये वायु के कहाँ में जाएगी, कंठ ग्रसनी में जाएगी, ग्रसनी के द्वारा कंठ तक पहुंचती है, ठीक है। कंठ के द्वारा फिर आगे ये फुफ्फुस और फेफड़े तक जाती हैं। और देखिए, तो ग्रसनी है, यहाँ पर क्या है, उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं, ऐसे उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है, ये छल्ले इसलिए पाए जाते हैं कि जब हम वायु को अंदर ग्रहण करते हैं या बाहर निकालते हैं तो ये जो नली है ये चिपके ना, ठीक है, निपतित ना हो, ये चिपके ना, इसके लिए क्या है, उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जैसे हम ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करते हैं, ग्रसनी के द्वारा ये काम जाएगी फुफ्फुस और फेफड़ों के अंदर जाती है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक श्वसनी, ये जो नली है इसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसनी। और यहाँ पर आगे जाके और डिवाइड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं श्वसनी का है। और फिर यहाँ पर आगे जाने के बाद में गुब्बारे जैसी संरचना मिलती है, इसे हम क्या करते हैं, कुपिया करते हैं। और जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ये कुपिया क्या है, फूल जाती है। और यहाँ पर एक पाया जाता है डायफ्राम। ये डायफ्राम का इसका बहुत बड़ा रोल होता है। डायफ्राम यहाँ नीचे पाया जाता है। इस डायफ्राम का रोल क्या होता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो ये डायफ्राम के वापस अपनी उसी कंडीशन के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इनको क्या बोलते हैं, पसलियाँ बोलते हैं। जब हम सांस अंदर लेंगे तो ये पसलियाँ क्या है, बाहर आ जाएंगी, और जैसे हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो उसे क्या है, पसलियाँ वापस अपने उसी आकार में आ जाती है। सांस अंदर लेने को हम बोलते हैं अंतःश्वसन। सांस हम अंदर ग्रहण करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन। और जब सांस को हम बाहर निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, उच्छ्वसन। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। सांस को अंदर लेना अंतःश्वसन होता है और सांस को बाहर निकालना क्या होता है, उच्छ्वसन होता है। तो जब हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं तो हमारी ये कुपिकाएं हैं, इनमें क्या है, ऑक्सीजन रक्त पाया जाता है, और रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ बंधुता दिखाता है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ इसके अंदर जुड़ने का गुण पाया जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन गैस को अंदर लेंगे तो हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, और ये क्या करता है, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। फिर जब वापस आएगा रक्त तो क्या करेगा, ये हमारे शरीर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको वापस लेकर आता है, हमारी कुपिकाओं तक आएगा, और कुपिकाओं तक लाने के बाद में ये डायफ्राम के द्वारा, इसे उस श्वसन के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है श्वसन के अंदर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना।